ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। पङ्कजाङ्ग्रये। हरे कृष्ण। तो टेक्स्ट 37 एतन्मतं समातिष्ठ मतं समादिष्ट परमेन समाधिना येन समाधिना भवान् कल्प विकल्पेषु भवान् कल्पविकल्पेषु न विमोयति कर्हिचित्। न विमुह्येत् करिचित्। What word? Etat, this matam, the conclusion. Samatishta, remain fixed. Paramena, by the supreme. Samadhina, concentration of the mind. Bhavan, yourself. Kalpa, intermediate devastation. Vikalpeshu, in the final devastation. Na vimuyati, will never bewilder. Karhichit, anything like complacence. Translation: O Brahma, just follow this conclusion by fixed concentration of mind, and no pride will disturb you, neither in the partial nor in the final devastation. तो यहाँ पे अब तक भगवान ने ब्रह्मा जी को ये चतुर्श्लोकी भागवतम सुनाया है। तो वो सुनाने के बाद यहाँ पे बता रहे हैं जस्ट फॉलो दिस कंक्लूजन। एतत् मतम समातिष्ठ, ये जो मत है, ये जो सार है शास्त्रों का, ये जो 4 श्लोक है, उस पे मनन कीजिए, पूरा जो चित्त है उस पे लगाइए, और ये करने से आप कभी भी विचलित नहीं होंगे। न विमुह्यति करिचित्, यू विल नेवर बी बिविल्डर्ड। यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि सृष्टि के अंत में जब प्रलय होगा उस समय भी आप विमोहित नहीं होंगे अगर आप ये आज्ञा का पालन करेंगे। तो ये हमारा सिद्धांत है कि जब हम भगवान के आज्ञा का पालन करते हैं उससे हमारा जितना भी ज्ञान है, जितना भी अज्ञान है, वो सब मिट जाता है, जितना भी संशय है सब मिट जाता है। जैसे अर्जुन गीता के शुरुआत में, गीता सुनने से पहले अर्जुन के अंदर बहुत सारा संशय था, लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स, पर गीता सुनने के बाद अर्जुन बहुत क्लियर होते हैं। नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादा मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, अभी मैंने गीता सुना है, शास्त्रों का निचोड़ सुना है, अभी मेरे अंदर संदेह नहीं है। हाँ, मेरा जितने भी मोह है वो मिट चुका है। तो वैसे ही यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, अभी आप सृष्टि का निर्माण शुरू करने वाले हैं, पर अगर आप ये आदेशों का पालन करेंगे, सृष्टि के निर्माण करते हुए भी, इतना बड़ा सेवा करते हुए भी आपके अंदर घमंड नहीं आएगा। परपोर्ट: As stated in Bhagavad Gita 10th chapter, the personality of Godhead Lord Krishna has summarized the whole text in 4 verses, namely Aham Sarvasya Prabhavo etc. तो जैसे यहाँ पे चतुश्लोकी भागवतम है, 33, 34, 35, 36, 4 श्लोक ये अध्याय का, ये चतुश्लोकी भागवतम है। वैसे ही कृष्ण गीता का 10वां अध्याय
8, 9, 10, 11 वहाँ का जो 4 श्लोक है उसको बोलते हैं चतुश्लोकी गीता। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मूढ़ा भाव समन्विता मच्चित्तं मद्गतः प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषाम् एवानुकंपार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वत। तो ये चतुश्लोकी गीता है। सो द कंप्लीट श्रीमद् भागवतम has also been summarized in 4 verses as अहम एवासम एवाग्रे एक्सेट्रा। तो जैसे चतुश्लोकी गीता हो गया वैसे ही चतुश्लोकी भागवतम है। टेक्स्ट 33 से शुरू होता है अहम एवासम एवाग्रे। Thus the secret purpose of the most important Bhagavatate conclusion has been explained by the original speaker of Srimad Bhagavatam, who was the original speaker of Bhagavad Gita, the personality of Godhead, Lord Shri Krishna। तो गीता का जो प्रवक्ता हैं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वही भगवान जिन्होंने चतुश्लोकी गीता बताया है वही ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवतम देते हैं। दिस इज लाइक द सीक्रेट पर्पस, सब शास्त्रों का निचोड़। There are many grammarians and non-devotee material wranglers who are trying to present false interpretations of these 4 verses of the Srimad Bhagavatam. But the Lord himself advised Brahmaji not to be deviated from the fixed conclusion the Lord had taught him. तो ऐसे बहुत सारे दार्शनिक हैं जो ज्ञानी हैं जिन्होंने ये चतुश्लोकी भागवतम पे अपना टीका टिप्पणी लिखा है। तो भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं आप डिविएट मत होइए, आप प्रभावित मत होइए ये अलग अलग तर्क विचार से। मैंने जो आपको बताया है उसको एज इट इज यथारूप पालन कीजिए। द लॉर्ड वॉज अ टीचर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ श्रीमद् भागवतम इन 4 verses एंड ब्रह्मा वॉज द रिसीवर ऑफ द नॉलेज। तो भगवान आदि गुरु हैं, भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान दे रहे हैं न्यूक्लियस संक्षिप्त रूप में, जैसे एक जिप फाइल होता है ना, बहुत कंसाइज करके 4 श्लोकों में भागवतम बता रहे हैं ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहे हैं। मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड अहम बाय द वर्ड जगलरी ऑफ इम्पर्सलस शुड नॉट डिस्टर्ब द माइंड ऑफ द स्ट्रिक्ट फॉलोअर्स ऑफ द श्रीमद् भागवतम। तो बहुत सारे लोग हैं, जब कृष्ण गीता में भी बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि मेरे से ये सब सृष्टि आया है, जैसे भागवतम में वर्णन आता है अहम एवासम एवाग्रे, मेरे से ये सृष्टि का निर्माण हो रहा है। जो मायावादी है वो बोलते हैं ये अहम का मतलब भगवान कृष्ण के शरीर के अंदर जो ब्रह्म ज्योति है वो बता रहा है अहम। तो ऐसे अलग अलग तर्क विचार देते हैं, पर जो भागवतम सही रूप से तत्वतः जानते हैं वो विचलित नहीं होते, वो प्रभावित नहीं होते। श्रीमद् भागवतम इज द टेक्स्ट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड and his unalloyed devotees who are also known as Bhagavatas, and any outsider should not have access to this confidential literature of devotional service. भागवतम भगवान का कथा है, भगवान का वाक्य है। जैसे भगवद गीता भगवान का गीत है, ऐसे भागवतम भी भगवान का ही शब्द है, भगवान के जो लीला है उनके बारे में है और भगवान के भक्तों के बारे में है। तो इसलिए भागवत पढ़ने के लिए या भागवत समझाने के लिए क्वालिफिकेशन है भक्तोसी में सका चेती, भगवान का भक्त होना चाहिए। जो बाहर कर्मी है ज्ञानी है ये भागवत में प्रवेश नहीं कर सकते। बट अनफॉर्चुनेटली द इम्पर्सनलिस्ट हु हैज नो रिलेशन टू द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड समटाइम्स ट्राइज टू इंटरप्रेट श्रीमद् भागवतम बाय हिज पुअर फंड ऑफ नॉलेज इन ग्रामर एंड ड्राई स्पेकुलेशन। हालांकि उनको अधिकार नहीं है, हर एक चीज करने के लिए एक अधिकार होता है कि नहीं। अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको अधिकार होना चाहिए। आप मेडिकल स्कूल में गए हैं देन ओनली यू आर अ सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर, तो हर एक चीज के लिए अधिकार होता है। वैसे ही अगर कोई गीता भागवतम में बता रहा है, उसके बारे में प्रवचन दे रहा है, वो भक्त होना चाहिए, तो वो अधिकार है। पर अगर कोई भक्त नहीं है, अपना तर्क विचार करता है, अपना अलग ही अर्थ देता है, ये सब अर्थ का किसी का लाभ नहीं होगा। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विदन विना
एकांत की हरेर भक्ति उत्पाता एव कल्पते। तो भगवान का भक्ति किए बिना ये सब शास्त्र पढ़ेंगे तो किसी का लाभ नहीं होगा। पर मायावादी हालांकि भगवान के भक्त नहीं है, इनफैक्ट भगवान से ईर्ष्या करते हैं, पर भगवान का पुस्तक लेके अपना अर्थ बताते हैं। Therefore the Lord wants Brahma, and through Brahma all the future devotees of the Lord in the disciplic succession of Brahma, that one should never be misled by the conclusion of the so-called grammarians or by other men with poor fund of knowledge, but must always fix the mind properly via the parampara system. तो यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं और ब्रह्मा जी के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं कि हमको फिक्स्ड होना है। परमेन समाधिना विथ वन पॉइंटेड फोकस व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदना। हमको हमारा जो मन है उसको फिक्स करना है भगवान के शब्दों पे। अलग अलग तर्क विचार पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग अलग विचारों से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। तो ये भगवान का आदेश ब्रह्मा जी के लिए है और ब्रह्मा जी के माध्यम से हम सब के लिए है कि हमको शास्त्र समझना है जैसे हमारा गुरु शिष्य परंपरा देता है वही माध्यम से। नो वन शुड ट्राई टू गिव अ न्यू इंटरप्रिटेशन बाय डिंट ऑफ मंडेन नॉलेज। तो किसी को भी एक नया अर्थ नहीं देना है, शास्त्र का नया अर्थ देने की जरूरत नहीं है। जो अर्थ दिया है वही अर्थ का मनन करना है। एंड द फर्स्ट स्टेप देयरफॉर इन परस्यूएंस ऑफ द सिस्टम ऑफ नॉलेज रिसीव्ड बाय ब्रह्मा is to approach the bona fide guru who is the representative of the Lord following the parampara system. तो आध्यात्मिक मार्ग का पहला कदम है गुरु पदाश्रय, गुरु का मार्गदर्शन स्वीकार करना। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जैसा कृष्ण गीता में बोलते हैं गुरु का आश्रय लेना है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदु। तो ये तरीका है, द फर्स्ट स्टेप भगवान के बारे में जानने का तरीका है जो प्रामाणिक गुरु हैं उनका आश्रय लेना। नो वन शुड ट्राई टू स्क्वीज आउट हिज ओन मीनिंग बाय इनपरफेक्ट मंडेन नॉलेज। तो किसी को अपना अर्थ नहीं निकालना है शास्त्रों से, जो गुरु बता रहे हैं परंपरा में अर्थ आ रहा है वही स्वीकार करना है। द गुरु और द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इज कंपीटेंट टू टीच द डिसाइपल in the right path with reference to the context of all authentic Vedic literature। तो गुरु का कर्तव्य क्या है? अपने शिष्य को शास्त्रों का अर्थ बताना, अलग अलग शास्त्र का मर्म लेके, सार लेके। जैसे हमने देखा टेक्स्ट 36 में श्रील प्रभुपाद कितने सुंदर तरीके से इतने सारे शास्त्र कोट करते हैं एक पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान का भक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ योग है। वो बताने के लिए कितने सारे शास्त्र कोट कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं तो गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्य को ऐसा शिक्षण देना शास्त्रों के अनुसार। तो गुरु is competent to teach the disciple with reference to authentic Vedic literature. He does not attempt to juggle words to bewilder the student. तो बहुत सरल तरीके से अर्थ समझाता है, बहुत उसकी कठिन शब्द यूज नहीं करता, इन अ वेरी सिंपल मैनर। द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर बाय हिज पर्सनल एक्टिविटीज टीचेस द डिसाइपल द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो यहाँ पे प्रभुपाद गुरु का कर्तव्य बता रहे हैं। एक तो गुरु को शास्त्रों का निचोड़ पता होना चाहिए, सरल भाषा में शिष्यों को बताना चाहिए और अपने उदाहरण से भी दिखाना चाहिए बाय हिज पर्सनल एक्टिविटीज। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को मिलते हैं उन सबको यही आदेश देते हैं कि पहला आप शास्त्रों का निचोड़ बताइए, आप ऐसे पुस्तक लिखिए जिससे भक्तों को शास्त्रों का निचोड़ पता रहे। दूसरा, अपने उदाहरण से भक्त समाज को सिखाइए कि वैष्णव कैसा होना चाहिए। तो ये गुरु का दो कर्तव्य है। पहला, शास्त्र का अर्थ जानना, सरल भाषा में समझाना और अपने उदाहरण से शिष्यों को सिखाना भगवान की भक्ति के बारे में। विदाउट पर्सनल सर्विस one would go on speculating like the impersonalists and dry speculators life after life and would be unable to reach the final conclusion। तो भगवान का
निज भक्तिमय सेवा किए बिना अनगिनत सालों तक, करोड़ों सालों तक हम तर्क विचार करेंगे, कोई भी भगवान को समझ नहीं पाएगा। तो भगवान को जानने का तरीका है सेवा। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवे ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरद्यत। भगवान श्री कृष्ण को अपने बुद्धि से, अपने मन से कैसे समझेंगे? पर भगवान का जब हम सेवा करेंगे तब भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देंगे। By following the instruction of the bona fide spiritual master in conjunction with the principles of revealed scriptures, the student will rise to the plane of complete knowledge and will be exhibited by development of detachment from the world of sense gratification. तो गुरु का आज्ञा का पालन करते हुए जब गुरु का आश्रय लेता है और शास्त्रों के अनुसार जो शिष्य है अपना जिंदगी बिताता है, तो उसका स्तर उठेगा ज्ञान के स्तर तक, और ऐसा एक स्तर आएगा जब वो वैराग्य प्राप्त करेगा ये दुनिया के इंद्र तृप्ति से। The mundane wranglers are surprised that one can detach himself from the world of sense gratification, and thus any attempt to be fixed in God realization appears to them to be mysticism. तो ये ज्ञानी को समझ में नहीं आता कि भगवान का भक्ति करके ही वैराग्य प्राप्त होता है। ये कैसा संभव है उनको समझ में नहीं आता। पर क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं अपने इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगा रहे हैं, तो उनको इंद्रिय दमन करने की जरूरत नहीं होता, इंद्रिय दमन ऑटोमेटिकली होते हैं। दिस डिटैचमेंट फ्रॉम द सेंसरी वर्ल्ड इज कॉल्ड द ब्रह्मभूत स्टेज ऑफ रियलाइजेशन, द प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल लाइफ पराभक्ति। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। तो ये जो स्तर है ब्रह्मभूत का स्तर है, जहाँ पे आकांक्षा भी नहीं है, शोक भी नहीं है, और ये स्तर के बाद भक्ति का स्तर शुरू होता है। तो भक्ति का स्तर इतना ऊंचा स्तर है, मुक्ति प्राप्त होने के बाद व्यक्ति भक्ति करने लगता है, पराभक्ति। द ब्रह्मभूत स्टेज ऑफ लाइफ इज ऑल्सो नोन एज आत्माराम स्टेज, in which one is fully satisfied and does not hanker for the world of sense enjoyment. तो ये जो स्तर है ब्रह्मभूत का या आध्यात्मिक स्तर, वो एक ऐसा स्तर है आत्माराम। आत्माराम का मतलब है स्वयं से ही संतुष्ट है, आत्मा के स्तर पे संतुष्ट है, उसको इंद्रिय भोग की जरूरत नहीं है, इसलिए ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है। दिस स्टेज ऑफ फुल सेटिस्फैक्शन इज द प्रॉपर सिचुएशन for understanding the transcendental knowledge of the personality of God. तो ये जो स्तर है आत्माराम का जो स्तर है, ये स्तर के बाद भगवान की भक्ति शुरू होती है, भगवान के प्रति ज्ञान शुरू होता है। तो श्रीमद् भागवतम 1.2.20 affirms this, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगत भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। तो भागवतम के पहला स्कंद दूसरा अध्याय 20 श्लोक वर्णन आता है, जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता रहता है, शुश्रूषो शब्दधानस्य वासुदेव कथानुचि स्यान महत्सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनात्। तो ऐसा भगवान की कथा, भगवान की भक्ति करता है, वो एक ऐसा स्तर पे आता है एवं प्रसन्न मनसो, कंप्लीटली डिटैच, उसकी जिंदगी से रजोगुण तमोगुण निकल जाते हैं और सत्वगुण प्रसन्न अवस्था पे आता है, और तभी उसको भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते, तभी उसको भगवत विज्ञान उसको पूरी तरीके से समझ में आता है। Thus, in the completely satisfied stage of life, exhibited by full detachment from the world of sense enjoyment, as a result of performing devotional service, one can understand the signs of God in the liberated stage. तो ये तरीका है। तो पहला विरक्ति प्राप्त करना। विरक्ति कैसा होगा? एज ए रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस, भक्ति करके विरक्ति मिलेगा, और जब विरक्ति प्राप्त होगा तब सही रूप से जो रागानुग, राग की अवस्था में भक्ति होगा। पहले बोलते हैं वैदिक भक्ति, साधना भक्ति, उसके बाद साध्य भक्ति, सही रूप से भगवान का साक्षात्कार होगा। तो ये तरीका है कि हम इंद्रिय भोग की इच्छा के साथ, अलग अलग अनर्थ के साथ भक्ति करते हैं, धीरे धीरे इंद्रियों का शुद्धिकरण होता है, हमारी इच्छा मिटते हैं,
बाद में शुद्ध भक्ति की अवस्था पे आते हैं। इन दिस स्टेज ऑफ फुल सेटिस्फैक्शन एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द सेंसरी वर्ल्ड, वन कैन नो द मिस्ट्री ऑफ द साइंस ऑफ गॉड विथ ऑल हिज कॉन्फिडेंशियल इंट्रिकेसीज एंड नॉट बाय ग्रामर और एकेडमिक स्पेकुलेशन। तो ये स्तर कैसा प्राप्त होगा? एवं प्रसन्न मनसो, पूरी तरीके से प्रसन्नता का जो स्तर है, इंद्रिय भोग से विरक्ति का जो स्तर है, भगवान को जानने का जो स्तर है, ये सब प्राप्त होगा भगवान की भक्ति करके, ज्ञान मार्ग से नहीं, योग मार्ग से नहीं। बिकॉज ब्रह्मा क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर सच रिसेप्शन, द लॉर्ड वॉज प्लीज्ड टू डिस्क्लोज द पर्पस ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो ब्रह्मा जी का योग्यता क्या था? क्योंकि उन्होंने भगवान का आदेश स्वीकार किया, भाई सच रिसेप्शन, आज्ञा एज इट इज प्रामाणिकता से स्वीकार किया, इसलिए उनको ये स्तर आया कि भगवान उनको ये रहस्य बताते हैं। दिस डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बाय द लॉर्ड टू एनी डिवोटी हु इज डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन इज पॉसिबल एज स्टेटेड इन भगवद गीता 10.10। तो ये जो स्तर है जहाँ भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान दे रहे हैं, डायरेक्ट ज्ञान, वो भगवान हमको भी दे सकते हैं। इस स्तर कब? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं, तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो जो भगवान का भजन करता है, तेषाम सतत युक्तानां, निरंतर रूप से भजन करता है भक्ति भाव से, भगवान बताते हैं ऐसा व्यक्ति को मैं बुद्धि दूंगा, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, मेरे पास आने के लिए बुद्धि या ज्ञान दूंगा। जैसे भगवान ब्रह्मा जी को साक्षात सामने आके ज्ञान दे रहे हैं, वैसे भगवान हमको आके ज्ञान देंगे अगर हम भक्ति के मार्ग का पालन करेंगे। Unto the devotees who are constantly engaged in Lord's transcendental loving service, Preeti Purvakam, the Lord, out of his causeless mercy upon the devotee, gives direct instructions so that the devotee may make accurate progress on the path returning home back to Godhead. जो भक्त भगवान का निरंतर सेवा करते हैं, कॉन्स्टेंटली एंगेज, नियमित रूप से भगवान की भक्तिमय सेवा करते हैं और प्रेम के साथ, प्रीति पूर्वकम, ऐसे भक्तों को भगवान अपना कृपा दिखाते हैं और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देंगे, सीधा इंस्ट्रक्शन देंगे कि प्रगति कैसे करना है, एक्यूरेट प्रोग्रेस ऑन द पाथ रिटर्निंग होम बैक टू गॉड। कौन सा डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन लेना है, ताकि हम भक्ति में भगवान की ओर और प्रगति कर सके। One should not therefore try to understand these 4 verses of Srimad Bhagavatam by mental speculation। तो सार है इस श्लोक का कि तर्क विचार से ये भागवतम का 4 श्लोक समझने का प्रयास नहीं करना है। Rather by direct perception of the Supreme Person of Godhead, one is able to know all about his abode Vaikuntha as was seen and experienced by Brahma ji। पर लोगों को, भक्तों को तर्क विचार करने की जरूरत नहीं है, पर भगवान का भक्तिमय सेवा करेंगे, भगवान का दर्शन होगा, वैकुंठ का दर्शन होगा, जैसा ब्रह्मा जी को हुआ है। सच वैकुंठ रियलाइजेशन इज पॉसिबल बाय एनी डिवोटी ऑफ द लॉर्ड सिचुएटेड इन द ट्रांसेंडेंटल पोजीशन एज अ रिजल्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ब्रह्मा जी को ये स्तर मिला, भगवान का दर्शन, भगवान का आज्ञा, वैकुंठ का दर्शन। प्रॉपर लिख रहे हैं किसी को भी हो सकता है, पॉसिबल बाई एनी डिवोटी, कौन से भी भक्त को ये वैकुंठ साक्षात्कार हो सकता है अगर भक्त प्रामाणिकता से भक्ति का मार्ग का पालन करेंगे। इन द गोपाल तापनी उपनिषद इट इज सेड, गोपो वेशो में पुरुष पुरुषाद आविर्बभुव। द लॉर्ड अपीयर्ड बिफोर ब्रह्मा एज अ काउ बॉय, दैट इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड लॉर्ड श्री कृष्ण Govinda, who is later described by Brahma ji in the Brahma Samhita। तो गोपाल तापनी उपनिषद में वर्णन आता है, जब ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन होता है, ये उपनिषद में वर्णन आता है भगवान कैसा आए, गोप के रूप में, एज अ काउवर्ड बॉय। और आगे जाके ये रूप का वर्णन ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में करते हैं। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयन्तम
लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी को गोलोक वृंदावन का दर्शन होता है। चिंतामणि प्रकर सत्मशु कल्प वृक्ष, जो धाम गोलोक वृंदावन है चिंतामणि से भरा है, उनका जो हर एक कण है, धुली है, चिंतामणि है। और कल्प वृक्ष, उसके जो वृक्ष हैं गोलोक वृंदावन के, कल्प वृक्ष है, जो भी इच्छा है आध्यात्मिक इच्छा है पूरा करेगा। लक्षावृतेश सुरबीर अभिपालयंतम। एंड भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान गाय चरा रहे हैं। कितने सारे गाय? लक्षा, लैक्स एंड लैक्स ऑफ काउस, सुरभि गाय। और लक्ष्मी, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। और वहां पे एक लक्ष्मी नहीं, वैकुंठ में एक लक्ष्मी है, गोलोक वृंदावन में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लक्ष्मीज, लाखों लाखों लक्ष्मियां हैं, गोपियां हैं जो भगवान की सेवा कर रहे हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। Therefore, Lord Shri Krishna is the original form of the Supreme Lord. कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये कंक्लूजन है गीता भागवतम का कि वो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है वो सबसे कंप्लीट पर्सनालिटी है, द ओरिजिनल फॉर्म, आदि पुरुष है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। इसलिए भागवतम में वर्णन आता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ओरिजिनल भगवान है। This is also clear from this instruction. The Supreme Person of Godhead is Lord Krishna and not directly Narayan or the Purush Avatar, which are subsequent manifestations. तो ये श्लोक का ये भी सार है कि कृष्ण नारायण के भी स्तोत्र है। Therefore, Srimad Bhagavatam means consciousness of the Supreme Person of Godhead, Lord Shri Krishna, and Srimad Bhagavatam is the sound representation of the Lord as much as Bhagavad Gita is. तो श्रीमद् भागवतम क्या है? इसका अर्थ सार है भगवान की चेतना में रहना, कृष्ण भावनामृत रहना, और गीता का भी वही सार है। Thus, the conclusion is that श्रीमद् भागवतम is the science of the Lord, in which the Lord and His abode are perfectly realized. तो गीता और भागवतम भगवान का विज्ञान है, साइंस बुक है। तो भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करना है, भगवान के धाम का साक्षात्कार प्राप्त करना है, दर्शन प्राप्त करना है, तो तरीका है गीता भागवत पढ़ना और गीता भागवत के सार जो सिद्धांत के अनुसार जिंदगी जीना। तो टेक्स्ट 38 से हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।